मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है क्या है, दिन पे दिन अच्छी चल रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो 67वीं बीपीएससी और जो आपका सीडीपी का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिले हो गया है, और ये जो एग्ज़ाम है अब अप्रैल में शिफ्ट हो गया है। ठीक है। और ये अप्रैल में क्या है, 17 और 24 को एक लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। और जल्द ही क्या है, इसके ऊपर बीपीएससी कैलेंडर ला रही है। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो आपका 67वीं बीपीएससी में तकरीबन 6 से 7 लाख के बीच आप एक फॉर्म गिरा है, तो हम मान के चलते हैं कि 7 लाख ही गिरा है। तो क्या आपका एक्चुअल में जो फाइट है 7 लाख लोगों के बीच में है, या जो कंपटीशन है केवल 50 से 1 लाख के बीच में है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन है कि अरे इतना इतना फॉर्म गिर गया है, पता नहीं इस बार कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो उसी चंद मुद्दों पे आज बात करने आया हूँ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी से जो आपका 70 से 75 दिन टाइम बचा है उसमें आपका 67वें बीपीएससी क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर भी चर्चा करेंगे। और लास्टली जो हम चर्चा करेंगे क्या होना चाहिए 67वीं बीपीएससी पीटी की सही रणनीति, इस तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये 67वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग में। तो मान लीजिए कि आपका क्या है कि सबसे पहले की जो टोटल फॉर्मों की जो संख्या है 6.5 to 7 लाख इस बार गिरा है। ठीक है। इससे महिलाओं की जो संख्या है इस बार 1.81 लाख फॉर्म फिल किया गया है। और देखिएगा एक्चुअल कंपटीशन जो है आपका मान के चलिए 50 हज़ार से 1 लाख के बीच में। और कैसे आपको मैं बताता हूँ कि देखिएगा इसमें जो आपका 67वीं बीपीएससी में जो आपका इतना फार्म गिरा, सबसे पहले 2 से 2.5 लाख क्या है एग्जाम को स्किप करेंगे, वो देंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपका बच गया यहाँ पे, मान के चलिए 4.5 लाख लोग। 4.5 लाख लोग एग्जाम देंगे मान के चलिए। ठीक है। और इसमें से वैसे लोग होंगे जो कि जिनका कि एज पार कर गया होगा, मान के चलिए जिनका 27 साल 28 साल पार होकर के और ऑलरेडी वो जॉब में है। वैसे भी होंगे 1 2 साल क्या है जो फॉर्म भर दिए होंगे, और उनको क्या है कि बस एग्ज़ाम दे देना है, निकले या नहीं निकले उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। तो ऐसे लोग होंगे, मतलब वो सीरियस कैंडिडेट में नहीं है। तो अगर 1 से 2 लाख यहाँ पे मान लीजिए तो आपका कितना हो गया, तो मान के चलिए 2.5 लाख लोग। ठीक है। और 2.5 लाख लोग में आप मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कि 1 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको भी कोई भी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है, या कोई इंजीनियरिंग वाला जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कोई भी एसएससी हो, कहीं भी उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वो बीपीएससी के प्रति क्या है इतना नहीं होंगे सीरियसली। तो ये मान के चलिए 1.5 लोग ऐसे लोग होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1.5 लाख लोग। अब देखिएगा यहाँ पे भी देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ना कि सिर्फ और सिर्फ पीटी पीटी के लिए तैयारी करते हैं, मतलब उनको होता है कि अरे बीपीएससी का पीटी निकाल देंगे सब कुछ हो जाएगा, मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि उनको मेंस का तैयारी नहीं होता है। और वो डायरेक्टली क्या होता है कि आपका बस पीटी पीटी का ही तैयारी करते हैं, और उनका मेन मोटिव होता है पास करके लिए करते हैं। ठीक है। और जो सीरियसली होंगे जो कि आप 50 हज़ार से लेकर 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो कि आपका क्या है कि पीटी और मेंस दोनों का तैयारी होगा। ठीक है। और वैसे लड़के जरूर होंगे 50 हज़ार तो जरूर होते हैं कि जो हमेशा फाइट में रहते हैं, मतलब उनका फुल डेडिकेशन होगा सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी है। ठीक है। तो आपको ये जो तमाम इतने जो फॉर्म गिरे हैं 6 लाख और 7 लाख, उससे डरने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो एक्चुअल फाइट है आपका 50 हज़ार से लेकर 1 लाख में ही फाइट होने वाली, और इसी में आपका कंपटीशन है। ठीक है। और इसी में आपका जो भी कट ऑफ जाएगा 107 जाएगा 110 जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको इसी में आपको फाइट करनी है। ठीक है। आगे चलते हैं कि क्या आपका 75 दिनों में क्या 67वीं बीपीएससी क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें दो कैटेगरी के लड़के होंगे जो कि मान के चलिए न्यू कमर स्टूडेंट है, जो कि इस बार नया नया तैयारी करने के लिए इस फील्ड में, तो उनके लिए क्या एक चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है। लेकिन मुश्किल नहीं है 3 महीना में। और जो लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या पर्याप्त समय, उन तो बोलेंगे कि अभी ज़्यादा है। ठीक है। वो तो 45 दिन पहले ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 45 दिन। ठीक है। 45 दिन पहले ही तैयारी करना, जो कि ओल्ड स्टूडेंट है, रिपीटर हैं, बार बार प्री लिख रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, वो सब क्या है कि उनके लिए 45 दिन का समय काफ़ी होता है। और जो कि नया स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन क्या है मुश्किल नहीं, अगर सही डायरेक्शन में अगर आप तैयारी करेगा तो आपका बिल्कुल मे भी हो सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं कि आपका जो 75 दिन का जो स्ट्रेटजी है वो क्या आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले जो आपका क्या है कि बीपीएससी के लिए जो सबसे पहले देखिए बीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर को आपको जरूर उसका ट्रेंड को एनालिसिस करें कि क्या पूछा जा रहा है बीपीएससी में और हम क्या पढ़ रहे हैं।
क्योंकि दोनों में तालमेल बैठाना जरूरी है, ठीक है। अगर पूछ रहा है जिस ट्रेंड पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है पर आप उस ट्रेंड पे नहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप क्या है रेस से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको वहाँ पे फोकस करना हो कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर में क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विगत सालों में, ठीक है। और तकरीबन आपका हिस्ट्री में देख रहे होंगे 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और करेंट अफेयर में क्या है 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये तीनों अगर सब्जेक्ट को मान लिया जाए, ठीक है, तो आप यहीं से 95 क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहा है। हिस्ट्री, साइंस प्लस आपका आपका करंट अफेयर 95 क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी अगर बात की जाए महेश, ये बिहार स्पेशल, यहाँ से भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार स्पेशल के लिए मैं दो चीज़ बता दूंगा आपका, एक महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है और एक इम्तियाज़ अहमद। अगर आप इम्तियाज़ अहमद से हिस्ट्री कर लेते हैं और आपका ज्योग्राफी अगर करना हो तो महेश कुमार बर्नवाल से बिहार स्पेशल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है और मैप दिया हुआ है सभी चीज़ का अच्छे से, तो आप यहाँ से जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी से देखिएगा 12 क्वेश्चन पूछे, 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और जो बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है पूछने का पीटी में खास करके, सबसे पहले आपको आर्टिकल पे कमांड होना चाहिए। अगर आप एक से लेकर जो 395 है, जो भाग 22 पार्टों में बटा हुआ है, आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल सर्च कर देखिएगा। आपका जैसे हमेशा पूछा जाता है 330, 331, 332 देखिएगा, ये फेवरेट जोन रहा है, ठीक है। 148 हो गया, 76 है, 165 है, ये सब जो आर्टिकल्स हैं आपका हमेशा जुबान पे रहना चाहिए। राष्ट्रपति का आर्टिकल हो गया, ठीक है, गवर्नर का आर्टिकल है, ये सब आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रपति का जो पार्डन होता है, ये क्या नाम है, जिससे रीट होता है सुप्रीम कोर्ट का 32 में, और 226 में क्या होता है आपका हाई कोर्ट का होता है, ये सब आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या है प्रेसिडेंट वाले में, कि चुनाव में कौन भाग लेते हैं नहीं लेते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति का भी लिख सकते हैं। गवर्नर होना चाहिए आपको, कैग जो होता है महान्यायवादी होता है। पार्लियामेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये पार्लियामेंट और यहाँ पे विधानमंडल वाला, दोनों के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके अलावा देखिएगा आप लोग को इलेक्शन कमीशन अच्छे से तैयारी करना चाहिए। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा पिछला अगर ईयर का पूछ देखते होंगे क्वेश्चन एनालिसिस किए होंगे तो वहाँ पे देखिएगा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मैंने वरीयता क्रम में किसको दिएगा, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है। और जो आपका प्रियम्बल्स है, प्रस्तावना, सभी क्वेश्चन देखिएगा कि बीपीएससी में आते रहते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो भारत ये जो हमारा जो संविधान में संशोधन है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पंचायत इलेक्शन, ये तो खैर मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा देखिएगा ट्रेंड रहा है खास करके भी देखिएगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर को, तो राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, ये क्या होता है, किसको दर्जा मिलता है, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब जो आपको तमाम चीज़ें हैं आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ना चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन। तो ये आपको मैंने छोटा छोटा सब्जेक्ट को भी क्या आपको अच्छे वे में पढ़ना होगा। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो अगला टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स की अगर बात किया जाए, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यहाँ से भी देखिए 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन रहता है करेंट बेस्ड ओरिएंटेड रहता है यहाँ से क्वेश्चन। और सबसे पहले आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, वो भी बिहार और इंडिया के संदर्भ में, वो आपको पढ़ना होगा। अभी तो देखिएगा इकोनॉमी, ये फॉरेस्ट सर्वे भी आ चुका है इंडिया और बिहार का, आपको दोनों देखना होगा, ठीक है। पहले 2019 में आया था, और ये पिछला बार आना था 2021 में लेकिन नहीं आया था, लेकिन 2022 में देखिएगा आ गया है। तो आपको फॉरेस्ट सर्वे है उसको भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा देखिएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास करके इकोनॉमिक्स में, प्लानिंग कमीशन से पूछे जाते हैं, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से पूछे जाते हैं कि कौन से पंचवर्षीय योजना, जिससे पूछा जाएगा खादी ग्राम उद्योग का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से, रोलिंग मिशन, रोलिंग प्लान कब आया था, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा प्लानिंग कमीशन से एक क्वेश्चन आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था, ठीक है, किस मॉडल पर आधारित था, ये सब क्वेश्चन देखेगा हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेंसेक्स शेयर बाजार कमेटी, मतलब जिसे मल्होत्रा कमेटी पूछ देगा आपको किससे संबंधित है, तो आपको ये जो कमेटी वगैरह पे अच्छा कमांड होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी खास करके बैंकिंग वाले जो सेक्टर क्या होता है, सीआरआर, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब आपको तमाम चीज़ों पे आपको जानकारी होना होना चाहिए। एमएसएफ रेट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड ट्रेड से आते हैं, व्यापार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि फलना मतलब इंडिया में कौन सा किसका रैंकिंग है, सोयाबीन में किसका स्थान है, तिलहन में किसका स्थान है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। मिसलेनियस देखिएगा जो लुसेंट वाला आता है उसको आप पढ़ लिया तो आपको हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट कर्व देखिएगा हमेशा आता है, लाफर वर्ग क्या होता है, ठीक है, कुजनेट्स वर्ग क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है, ये सब जो तमाम चीज़ें हैं आपको ये सब आपको पढ़ना चाहिए। और इसके लिए क्या है, लुसेंट से ज़्यादा आप कुछ मत पढ़िएगा,
चूँकि लूसेंट ही सबसे अच्छा रिसोर्स है, और आप हो सकता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में उसको ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हम अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में हमेशा 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। 10 क्वेश्चन में आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगा लीजिएगा तो आपसे काम बन जाएगा। ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी में देखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए आप क्या है, घटना चक्र जरूर सॉल्व करिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको जरूर टेन एनालिसिस करिए। और आपको क्या है, कंटिनेंट पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। कंटिनेंट इन द सेंस एशिया, जो 7 कंटिनेंट है ना, उससे रिलेटेड वहाँ की रिवर कहाँ पे है, वहाँ पे पठार कैसा है, ठीक है, वहाँ पे कौन से ग्रासलैंड है, वहाँ की लोकल विंड्स क्या है, ठीक है, वहाँ पे कौन से वाटरफॉल्स है, वहाँ पे कौन स्ट्रेट है, जलसंधि, ये आपको तमाम चीज़ें क्या है, हर लोकेशन वाइज क्या है, आपका समय लग सकता है, लेकिन आपको ये सब चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है। इक्वेटर कहाँ से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास करती है, ये सब आपको क्या है, देखना चाहिए। और आप मैपिंग पे अच्छा कमांड हो चाहिए, आप ऑक्सफोर्ड जो मैपिंग है उसको आप जरूर ले लें और उससे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, एक बुक है आपका इंडियन ज्योग्राफी बाय अरविंद कुमार पेरियार के नाम से जाना था, ये बहुत ही अच्छी बुक है, और इसमें बहुत ही अच्छा मैप दिखाया गया है, और आप इसे जरूर सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। इस बुक से आप करके यहाँ से भी देखिएगा तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कि मिला हुआ रहता है, जैसे बिहार स्पेशल और ये जो बिहार ज्योग्राफी मिला के ही 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर ये सब फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता क्या है मिल सकती है। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।